हेलो दोस्तों, एग्जाम भूमि के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज हम 10 का दम का 5वीं क्लास लेके आ चुके हैं और फिर अब हमारा शुरू हो जाएगा नए महीने में नया कार्यक्रम साइंस का T20। और साइंस का T20 में आप लोग आइए लाइव, हम बिल्कुल अच्छे से 20 क्वेश्चन हर दिन एक वन रक्षक का सेट नए क्वेश्चनों का करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन में से आपको कम से कम 3 नए क्वेश्चन बना के दूं, जिससे आप वो 20 से 50 क्वेश्चन कर सके और 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की क्षमता का विकसित कर सके। तो आप तैयार हैं? तो मैं भी तैयार हूं आज के पहले प्रश्न की तरफ चलने के लिए। और आप लोग भी तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार रहूंगा। और आप लोग भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, मैं भी इस क्लास को शेयर कर देता हूं, है ना। तो आपको मुझे बताना है सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक स्नेहक, तो स्नेहक किसे कहते हैं? लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं। 20 से 30% वेटेज रहता है जो सरल क्वेश्चन का रहता है, और जो वो गलत कर देता है वो आदमी बाहर हो जाता है परीक्षा में से। क्योंकि जो सबसे बन रहा है वो तो बनना बहुत जरूरी है, तभी तो आगे का आप बना हुआ ले पाएंगे, है ना। इस चीज को आपको याद रहना चाहिए। तो आंसर हो गया ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की जो परतों के बीच में कौन सा बल होता है, कौन सा बल होता है, इसका जवाब दे दीजिए, है ना। ग्रेफाइट की परतों के बीच में कौन सा बल होता है, इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे जल्दी से। तो भैया मत टाइम वेस्ट करो, वॉन्डर बॉल बल होता है, वॉन्डर बॉल बंद होता है ना, बॉन्ड होता है। अब ये क्या होता है ये हम किसी और दिन समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको उस दिन बताया था। तो आज एक कॉपी में लिख लीजिए कि सर से जब 10 बॉन्ड हो जाएंगे, 10 बंधों के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो एक स्पेशल क्लास सारे बंधों के ऊपर आ जाएगी। सहसंयोजक बंध क्या होता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बंध क्या होता है, वॉन्डर बॉल बंध क्या होता है, ये सब एक क्लास में ही पूरे निपटा दिए जाएंगे। तो लिख लो, अभी 2 बंध हो गए हैं, एक हाइड्रोजन हो गया है और एक वॉन्डर बॉल हो गया है, एक सहसंयोजक बंध भी हो गया है। तो क्लियर है, ग्रेफाइट की परतों के बीच में वॉन्डर बॉल बल रहता है और ये लुब्रिकेंट का काम करता है ग्रेफाइट। और बताओ मुझे और चीजें बताओ, आपको ये क्या मिला इस चीज को जान के? जल्दी से जवाब दो, मैं आपके कमेंटों का इंतजार में हूं। बताओ भैया, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का। और इस बार प्री में भैया भरपूर लोहा पूछा था एमपीपीएससी में, तो हो सकता है व्यापम भी अपने एग्जामों में पूछने लगे। तो हेमेटाइट किसका? लोह का अयस्क है। तो अब बताओ एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है इनमें से? तो क्रायोलाइट है ना। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो बताओ एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो सर ये का से क्यूपराइट किसका अयस्क हो जाएगा? तो ये तांबे का अयस्क हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा है, वादा किया है, और वादा किया है तो निभाना चाहिए। तो एक प्रश्न हो गया लुब्रिकेंट वाला। इसकी परत के बीच में कौन सा रहता है? ये 2, एक प्रश्न अंदर से। फिर ये दूसरा कि ये किसका अयस्क है? तो Al एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क है, और क्यूपराइट ये तांबे का अयस्क है। दे दिए ना 5 क्वेश्चन, 3 का वादा किया था, एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, है ना। तो अब कैसे गलत होगा, अब कहां से गलत होगा? तो इसको कॉपी में नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन आता है, हास्य गैस क्या है? लाफिंग गैस, या इसी को कहते हैं हैप्पी 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 गैस। किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं हैप्पी हैप्पी गैस। और इसका आंसर बहुत इजी है, सभी को पता है। क्या पता है बताओ जरा, देखूं क्या पता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या पता है आप लोग को। नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र बताओ। NO2, N2O, अरे भैया H2O कहां से, N2O। क्या होगा इसका सूत्र बताओ जल्दी से। NO2 होगा या N2 होगा? ये अब मुझे चाहिए कमेंट में, है ना। बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली गैस, सल्फर का भी सूत्र बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बताओ,
और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी बताओ। और पहले ये बताओ ना बताओ, ये बताओ N2O कि N2O, NO2 या N2O क्या होता है, जल्दी से बताना है। और लाफिंग गैस होती है और इसका इस्तेमाल दंत चिकित्सक करते हैं भैया। अब आपको कुछ नया देने की बारी आई है, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इसको लाफिंग गैस का नाम किस व्यक्ति ने दिया, और बताइए मुझे कि कौन था जिसने नाइट्रस ऑक्साइड N2O, भैया मैं ही बता देता हूं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस नामकरण किसने किया। बहुत पूछ लिया लाफिंग गैस कहां का सूत्र, बहुत पूछ लिया कि इसका क्या सूत्र है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि किसने इसको ये नामकरण दिया। अब आपको बताना है, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आपका आंसर आना चाहिए जल्दी। तो हम्फ्री डेवी लिख लो, डबल ट्रिपल स्टार लगा के, हम्फ्री डेवी ने इसका नामकरण किया था। ये आप लोग के लिए नया फैक्ट है, तो लिख लीजिए। आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्फ्री डेवी जिसने N2O को क्या दिया है, लाफिंग गैस नाम दिया है दोस्तों, क्लियर है। चलो अगला, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। देखो एक चीज समझो, गैप याद रखना, गैप कितने साल का, 1 साल का, ये याद रखना गैप। गंगा जी से गंगा, ए से एक्शन प्लान, ये 1984 में आया और उसके 1 साल के गैप के बाद इसकी स्थापना कर दी गई। क्लियर है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ, आप कमेंट करके बताओ जल्दी से। भारत, ये आपको समझ में आ गया किस मिशन के तहत गंगा एक्शन प्लान। गैप कितने का था, 1 साल का, तो ये कब बना होगा, 1984, और 1985 में इसकी स्थापना कर दी गई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, कुछ सलाह और आपके सुझाव हमेशा हम उनको पढ़ते हैं। आपके अच्छे कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो आप इन कमेंटों को करते रहिए, है ना, और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप हमारी ताकत है। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। सबसे पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। और एक चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये सब ईंधन है, सबके सब ईंधन है, ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो जीव का अंश से बना हुआ ईंधन, जीव के अंश से बना हुआ ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। अर्थात जो जीव मर गए थे, सड़ गए, गल गए, वो जब इकट्ठे हो गए, उनके अंश, जो उनसे जो तेल निकला, वो जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पर यूरेनियम सिर्फ ईंधन है मेरे दोस्त, यूरेनियम सिर्फ ईंधन है, वो जीवाश्म नहीं है। और यूरेनियम का प्रयोग में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से अब आप लोग कमेंट करके बता दो। आप पूछेंगे कैसे बता दे सर, तो भैया मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, परमाणु विखंडन होता है या परमाणु संचलन होता है। नाभिकीय संचलन और नाभिकीय विखंडन पढ़ा था ना आपने, तो अब आप मुझे बता दो कि इसमें परमाणु विखंडन होगा या परमाणु संचलन होगा। तो क्या होगा, विखंडन होगा, तो ऊर्जा निकलेगी और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा का बहुत प्रमुख स्रोत है यूरेनियम, याद है, यूरेनियम 235 पढ़ा होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, अच्छे से बताना।
तो इसका काय में योग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है परमाणु संयंत्रों में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से, सबसे जहां आपने ये शब्द पकड़ लिया जीवाश्म ईंधन, है ना, ईंधन चारों हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, पर जीवाश्म ईंधन 3 ही है। चलो अगले प्रश्न की और चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? तो बता दो भैया, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। कोई इसमें संचय नहीं होगा, सौर ऊर्जा होगा, है ना, सौर ऊर्जा होगा। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ऊर्जा स्रोत कहते हैं, भविष्य के ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नवीनीकरण किसे कहते हैं? नवीनीकरण प्रॉपर परिभाषा लिख के कमेंट में डालो, प्रॉपर परिभाषा लिखकर कमेंट में डालो, बताओ, है ना। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, इसका आंसर देने से पहले आप एक चीज समझिए, मैं आपको एक चीज बना देता हूं, हरित पादप, ठीक है, पोषक स्तर, हरित पादप, शाकाहारी, मांसाहारी और फिर सर्वाहारी या सर्वाहारी। तो ये तो क्लियर ही हो गया, प्रथम पोषक स्तर पर ये आ गए, तो इसका आंसर तो ये हो गया डी, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता आ जाए, अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन आएगा कि पोषक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय स्तर पूछ ले तो आपको शाकाहारी डालना है, और ये भी सेकेंड हो जाएंगे। प्रथम उपभोक्ता ये आपको लिख लो, प्रथम उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, स्तर पे दूसरे नंबर पे है, पर प्रथम उपभोक्ता जिसने खाया। हरित पादप क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर शाकाहारी जीव अपने भोजन के लिए उन पर निर्भर होते हैं। तो ये प्रथम उपभोक्ता कौन हो गए? शाकाहारी। पर दूसरे पे क्या आ गए? जो शाकाहारी जीवों को खाएं, जो शाकाहारी जीवों को खाएं वो हो गए द्वितीय उपभोक्ता। और वे जो मांसाहारी जीवों को भी खा जाए वो होते हैं सर्वभक्षी जंतु या मांसाहारी को भी खाने वाले। इस चीज को आपने समझा? तो प्रथम उपभोक्ता पूछ लेगा तो शाकाहारी लगाना है, द्वितीय उपभोक्ता पूछ लेगा तो मांसाहारी लगाना है, प्रथम स्तर पूछ लेगा तो हरित पादप लगाना है, द्वितीय स्तर पूछ लेगा तो शाकाहारी लगाना है, पर प्रथम प्राथमिक पूछेगा तो आपको क्या लगा? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपने समझा और चीजों को अपने अंदर ग्रहण किया और नोट्स बनाया, बस और क्या चाहिए? यही तो चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CFC। CFC है। अब मुझे आपसे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, है ना, सब फटाक से आंसर दोगे। CFC तो मैं देख लो, CFC दे लो आप लोग, फिर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो ओजोन परत है, जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल पे है? जल्दी से जवाब दे दो, कौन से मंडल पे है ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल पे है? तो समताप मंडल पे है। ये आप लोग को पता है कि नहीं है? कमेंट आते रहने चाहिए बहुत अच्छे से। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, 1987 में हुआ था, और इसका जवाब आपको देना है मुझे, मैं लिख दे रहा हूं भैया, नहीं तो फिर बोलोगे सर आप क्वेश्चन पूछते हैं आप इसका आंसर नहीं देते हैं। तो ओजोन परत से जो हमारी परावैगनिक किरणें आती हैं जो हमें कैंसर कर सकती हैं, उनको बचाने के लिए एक परत है जो समताप मंडल में उन्हें आने को रोकती है, और इसमें जो छेद हो रहे हैं ध्रुवों की ओर जो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, धीरे धीरे वो छिद्र बड़ा हो रहा है। इसका समाधान करने के लिए 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मैंने लिख दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। क्लियर है? पूरी कहानी समझ में आ गई? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है? क्वेश्चन एक और डाल लो,
पक्षी बर्डमैन ऑफ इंडिया, पक्षी पुरुष या बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है ना। सुंदरलाल बहुगुणा का जो है वो क्या थे, तो वो कौन से किस चीज के प्रेरणा स्रोत थे, कौन सा आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। और बचे तो राजेंद्र सिंह जी को, कई जगह राजेंद्र चौधरी भी मिलता है, राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और पहले का जवाब मिल जाएगा, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति, है ना। और बाकी दो को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो भैया विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, साइंस एंड एनवायरमेंट सेंटर, साइंस एंड एनवायरमेंट सेंटर ये तो है। विज्ञान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये भी है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ये भी है, पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, 1982 में बना है और ये जो है 1890 में बना है, 13 फरवरी को, बहुत अंग्रेजों के समय में। क्लियर है। इस तरीके से आज हमारी 5वीं क्लास समाप्त होती है। 10 का दम के 5 एपिसोड खत्म होते हैं। आप लोग को बहुत 5 एपिसोडों से लगभग आपने 200 नए फैक्ट सीखे होंगे। वो कॉपी के फोटोज खींच के भेजिए विकास करके आप उसमें, है ना। देखना चाहता हूं आपने कितने अच्छे से नोट्स बनाए हैं। ब्लड ग्रुप टॉपिक पूरा आप इन क्लासों के बारे में समझिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को आपको समझना होगा कि आपको सबसे पहले जो समझना है, विटामिन का नोट बना के भेजो पूरा, जो मैंने आपसे कहा था। रक्त समूह मैंने आपको समझाया था, उसका नोट्स बना के भेजो, जल्दी से भेजो। इन नोट्सों से आप अपने 10 नए क्वेश्चन बना के भेजो, 10 न्यू क्वेश्चन इन नोट्सों से आप बना के मुझे भेजो। कहां पे, इंस्टाग्राम पे मुझे नए क्वेश्चन चाहिए। और इन 50 क्वेश्चनों से आपने क्या क्या नया जाना, इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो। तो इसी तरीके से आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। हम आपसे अब जल्द ही साइंस का T20 डेली वन रक्षक के 20 क्वेश्चन हम करेंगे और हर क्वेश्चन से 3 नए क्वेश्चन बनाएंगे, अर्थात डेली 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निरंतर चलते रहेंगे, आपका और हमारा साथ बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली बार।